हुकूमत ही नहीं एहतसाब भी चाहिए का तकाजा। ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा खेलन को मांगे चांद और वो भी खाली मैदान में। 2017 की गैर जमहूरी साजिश में मुलव्वस किरदारों के एहतसाब का ख्वाब, दीवाने की खुशफहमी क्यों? कौन 8 फरवरी को करिश्मा साजी के लिए बेचैन है? इम्तियाज आलम का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम में लिखते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया गंवाने के बाद मियां नवाज शरीफ को सियासत और रियासत के मामलात में दूध का दूध और पानी का पानी कर देने के अज़्म का ख्याल आया भी तो तब जब उनकी सियासत के दूध में सिर्फ पानी ही पानी बच रहा है और अब पानी सर से गुजरने के बाद हुकूमत ही नहीं एहतसाब भी चाहिए का तकाजा। ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा खेलन को मांगे चांद और वो भी खाली मैदान में। जिन्होंने खाली मैदान फराहम करना है वो चांद क्यों हवाले करने लगे? वो कमन जो मियां साहब ने सितारों पे डालनी थी वो उन्होंने बरादर खुर्द के हाथों कभी की कमानदारों के हवाले कर दी। अब बयानिया रहा ना अवामी हिमायत, बस मावराई कुव्वतों के सिलेक्शन बोर्ड की मर्जी है कि इंतखाबी स्नात कैसे बांटे, कितनों में कितनी बांटे। मुस्लिम लीग नून अपने सेक्रेटेरिएट में बैठी ऐसे टिकटें बांट रही है जैसे कोई हुक्मरान जमात तरक्याती फंड बांटती है। पंजाब के एक एक हलके से दसियों दरखास्त गुजार हैं जिनका कुर्राए फाल इंतखाबी निशान अलॉट होने तक सीगाए राज रहेगा कि महरूमीन की फौज जफर मौज मुखालिफ कैंप में ना चली जाए। वैसे भी टिकट के फैसले तो अब आसमानों में होने हैं और अभी तय होना है कि किसको कितनी औकात में रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को क्या मिलना है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या हिस्सा होगा? आजाद पंछी कितने होंगे? और बचा कुचा तहरीक इंसाफ के लिए आजादाना मुकाबले के लिए खुला छोड़ा जाना भी है कि उन्हें अगले हफ्तों में पता पड़ जाएगा। सियासत की इस कंगाली में 2017 की गैर जमहूरी साजिश में मुलव्वस ताकतवर किरदारों के एहतसाब का ख्वाब, दीवाने की खुशफहमी के सिवा क्या हो सकता है? राय आमा पुराने जख्मों की भूली बसरी याद में आंसू बहाए या फिर नई मशके सितम का शिकार मकबूल रहनुमा के लिए आहें भरे। 17 माह की शहबाज हुकूमत और फिर आइंदा इंतखाबात के लिए नून लीग की खाफ लीग टाइप काया पलटने के बाद लीगी सियासत के पल्ले बचा क्या है? नून लीग तो ऐसे बैठ गई है जैसे बस बात हो चुकी है और वजारत उस्मा पक्की है। ऐसे में अवामी हिमायत बची है ना उसकी कोई परवाह है। अब खाली खूली फूके नारों से पसमुर्दा सियासत की लाश में जान पड़ने वाली नहीं। बीच में कहीं पीपल्स पार्टी की पुरानी चिंगारी चमकी भी तो आसिफ अली जरदारी ने इसे कैश करवा के जवाबी दावा दाग दिया है। सिंध में पीपल्स पार्टी को बजाहिर कोई खतरा न था और एंटी पीपीपी मुहाजर पंजाबी इत्तेहाद की कोशिश से फकत नस्लियाती तकसीम तेज होती जिसका फायदा पीपल्स पार्टी ही को होना था। नौजवान बिलावल भुट्टो की तेजी तरारी का जादू अभी जमा नहीं था कि पिदरी शफकत ने पिसरी परवाज के पर काट दिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई का मामला शराकती मुसाबकत में बदल गया है। इंतखाबात के 8 फरवरी को इनकाद के हवाले से कंफ्यूजन के पीछे अवामी हिमायत का वो तड़प का पत्ता है जो लगता है कि पाबंदे सलासल साबिक वजीर आजम इमरान खान के हाथ में अभी भी बरकरार है। सारी सियासी कशमकश प्रो इमरान और एंटी इमरान मखमसे के गिर्द घूम रही है। ना कोई इंतखाबी मुहिम है, ना बयानियों की जंग और ना अवामी और कौमी इशूज पे कोई मुबाहिस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारे बहस व मुबाहिस नाम लेने पर पाबंदी के बावजूद इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। सारी इंतखाबी सियासत कबल अज़ इंतखाबात की मुमकिन शराइत की कयासराइयों पे मरकूज होकर रह गई है। गर्ज नहीं तो अवाम की मंशा के बारे में नहीं, जिनके बारे तजियाकारों के हवाई जायचे धूल उड़ाने में लगे हैं। बरादरान सहाफत जरा पंजाब और पख्तूनख्वा के शहरों और कस्बों में जाकर राय आमा मालूम करने की कुछ तो कोशिश करो। सब तजिए और दावे धरे के धरे रह जाएंगे। नौजवान नस्ल की एक दीवाना वार लहर है जो 8 फरवरी को करिश्मा साजी के लिए बेचैन है। मामला फकत ये नहीं कि इमरान खान अपनी तमाम तरकज रवैयों और गलतियों के बावजूद कितना पॉपुलर है, बल्कि ये भी है कि पुराने दौर की खानदानी जमातें और उनकी मुस्तकिल मुंजमिद शक्लें कितनी गैर मकबूल हैं। राय आमा बलोचिस्तान में तो कब की दफन कर दी गई है और सिंध में ये भुट्टो और बेनजीर के खून से तारीखी तौर पर मुंजमिद होकर रह गई है। अगर कहीं ये मुतहरिक है तो इस वक्त पहले नंबर पर पख्तूनख्वा में और दूसरे नंबर पर पंजाब में, जहाँ पे जब उबलेगी सब कुछ बहा ले जाएगी। हमने तो सियासत और सहाफत में ये सीखा था कि आवाम से सीखो, यानी जरूरी नहीं कि वो हमेशा दुरुस्त भी हों। इसकी एक झलक मैंने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ अवामी मकामात में आवाम में घुल मिल कर देखी तो हैरान होकर रह गया कि बस एक ही राय है जिसे कि शर्फ कबूलियत की कोई परवाह नहीं। गुज़िश्ता हफ्तों में जेल से इमरान खान के वाहिद बयान ने उनके अमरीका साजिश के बयानिए को फिर से तरोताजा कर
कर दिया है, जिसे फलस्तीन में बहने वाले खून ने अमेरिका मुखालिफ जज्बात को नई अंगेख्त बख्शी है और इनके नौजवान पैरोकारों का खून डट के खड़ा है। कप्तान की उम्मीद से गर्मा गया है। जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल पर आज सुप्रीम कोर्ट निदामत का बोझ उतारने के लिए तैयार हुई है और जिस तरह मुंसिफीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अकामा पर दी गई सजा का अजाला करते हुए शर्मसार है, इसी तरह जो लोग हर हालत में इमरान खान को साइफर जैसे लोग केस और दूसरे मुकदमात में सजा देने पर तुले बैठे हैं, वो तारीख में शर्मसार होने के लिए तैयार रहे। ये कैसा मुल्क है जिसके हर पॉपुलर लीडर और मुंतखब वज़राए आज़म को नाइंसाफी की सूली पे चढ़ाया जाता रहा है। अगर मुल्क के वज़राए आज़म मुल्क के वफादार नहीं तो फिर कौन है? अब आप मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी को मैदान से निकालने या उस पर इंतखाबी जमीन तंग करने के जो 100 हरबे अपना रहे हैं, उससे इंतखाबी अमल और उसके नताइज के पल्ले क्या इखलाकी जवाब बच जाएगा? तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे इंतखाबात में गई तो देखिए हर हल्के में एक नई नस्ल पुरानी नस्ल की जुगादारियों को क्या तिगनी का नाच नचाती है। अगर बल्ला बैलेट पेपर पर ना भी रहा तब भी मैदान सजेगा, बशर्ते का इमरान खान इंतखाबात के बाइकआउट की गलती ना करें। लगता है कि पख्तूनख्वा तो हाथ से निकल गया है। भले मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ कैसा ही इत्तेहाद कर लें या फिर बिलावल भुट्टो और एमल वली खान सेकुलर बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएं, रह गया पंजाब वो फिल वक्त सियासी सुकूत में है, जिसकी तह में छुपी नौजवानों की बेजारी क्या रंग दिखाएगी अभी कुछ कहना मुश्किल है। तारीख भी क्या क्या रंग दिखाती है। क्या पंजाब का बेजार नौजवान जमहूरी काया पलट सकता है? हाँ, फकत इस शर्त पर कि वो जमहूरिया का दाई बने, महज एक शख्सियत का परवाना नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।